अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही, आपने देखा खबरों के अंदर कि वो अमेरिका गए, नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। वहाँ प्रेसिडेंट ओबामा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन, वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन के, मिस्टर ज़ैपैटेरो, वो भी वहाँ थे। और उसके अलावा इंटरनेशनल लीडर्स सारे मौजूद थे। ये वहाँ गए, इन्होंने जलसे भी किए, लोगों से मुलाकातें भी की, साथ साथ पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर कुछ कड़ी नज़र भी रखी, पाकिस्तान पे भी देखते रहे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते रहे। इनसे कम से कम पूछा जाए, ये वहाँ गए, तूफ़ान भी थे, तूफ़ानों के अंदर जलसे भी किए, जलसे भी करके, लेकिन एक्चुअली मैसेजेस क्या दिए, तो इनसे एक ये इस पहलू पे बात होगी, फिर जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर भी बात होगी। तो यहाँ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। और चौधरी साहब, आप वहाँ गए, वाशिंगटन गए, वहाँ आप ब्रेकफास्ट में गए, ये मुझे बताइए कि सबसे पहले ब्रेकफास्ट में जब आप गए तो आपकी क्या इंटरेक्शन हुई लोगों से? देखिए जी, ये प्रेयर ब्रेकफास्ट जो है ये सालाना उनका एक फंक्शन है और इसमें 1950 से जो है ये जो भी मुल्क का उस वक्त अमेरिका का सदर हो तो वो लाजमी इस प्रेयर ब्रेकफास्ट में आते हैं और वो खुल के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं और ओवरऑल जो दुनिया के हवाले से जो मामलात होते हैं उस हवाले से भी बात करते हैं और एक प्रेयर भी होती है कि जिसमें अमन और सलामती का मैसेज एक पूरी दुनिया को दिया जाता है। तो उसमें मुख्तलिफ मालिक के लोग थे और प्रेयर ब्रेकफास्ट तो कोई 7:30 पौने 8 शुरू हुआ, लेकिन एक 7 बजे उन्होंने एक अलग मीटिंग रखी थी जिसमें कोई 10-11 लोग थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे स्पेन के और 2 फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर उनके जो सेनेटर और कांग्रेसमैन थे। तो उसमें मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था। तो वो आधे पौने घंटे की मीटिंग थी। तो उसके बाद फिर जो बड़ा फंक्शन जो है ये उसके बाद हुआ। तो वहाँ पे जो मेरी मीटिंग्स हुई हैं, कई सेनेटर्स से हुई हैं, कांग्रेसमैन से हुई हैं और आखिरी जो सेनेटर हैं लूगर, उनके साथ हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग रही। और उसमें जो लूगर के साथ हुई, हालांकि वो मौसम आपको पता है वहाँ इतना गड़बड़ था तो सेनेट में भी छुट्टियाँ हो गई और सारे स्टेट डिपार्टमेंट सारे बंद थे, लेकिन वो ज़रूर मिलने के लिए सेनेट में आए और तकरीबन 1 घंटा मीटिंग रही। एक तो उनको सारा इल्म था कि एज ए चीफ मिनिस्टर जितने क्रिश्चियन कम्युनिटी के और चर्चिज़ के स्कूल थे जो भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किए थे, वो एज ए चीफ मिनिस्टर अल्लाह के फजल से मैंने वो सब वापस किए थे, जिसमें FC कॉलेज था, जिसमें और स्कूल थे पूरे। तो उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत अच्छा काम आपने किया है और मैं अप्रिशिएट करने के लिए ये मैंने आज फैसला किया था कि ज़रूर आपको मिलूं और इस चीज़ का मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूं। तो वहाँ पे जो मेरी तकरीबन सभी जो सेनेटर से मुलाकातें हुई हैं, साउथ डकोटा के थे सेनेटर थ्यून, इसी तरह कांग्रेसमैन, कई लोगों से हुई है। तो वहाँ पे जो मेन मकसद था, क्योंकि देखें पीजे मीर साहब, वहाँ तो पाकिस्तान की बात है, मुल्क की बात है, कौम की बात है, वहाँ ये ज़ातियात और पॉलिटिक्स से हट के पाकिस्तान की बात होती रही है। मैंने कहा देखें, आप पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं कर रहे जो पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के वार अगेंस्ट टेरर में जितना पाकिस्तान का ह्यूमन लॉस हुआ है आप कैलकुलेट कर लें, इतना नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस का नहीं हुआ, सिविलियंस के हुए हैं, हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं हर जगह पे। सबसे ज़्यादा आज भी जो खुद का हमले हो रहे हैं, आज भी पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। इंडिया ने क्या सफ़र किया है? इंडिया ने तो एक तरफ हम ये जंग लड़ रहे हैं, इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया है, इंडिया ने ये किया है, इंडिया ने कश्मीर के अंदर क्या किया है, इंडिया ने बलूचिस्तान के अंदर जो इंटरफेरेंस जो इंतहा कर दी है। ये आप जो सलूक कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम जो है, इसीलिए तो अमेरिका को
اچھا نہیں سمجھتی تو آپ اپنا امیج ٹھیک کریں. ان کو بھی فکر ہے ویسے اس چیز کی کہ پاکستانی جو عوام ہیں ہم نے اتنی ایڈ بھی دی ہے پھر بھی امیج کیوں نہیں ٹھیک ہوتا. تو میں نے ان کو کہا دیکھیں جو پاکستان کا دشمن ملک ہے, جو کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوا اور پانی ہمارا بند کر دیا, بلوچستان میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, تو آپ اگر اس کو سپورٹ کریں گے تو پاکستانی قوم تو آپ کو اپنا دوست نہیں سمجھے گی. اس لیے آپ جیسچر دیں فوری طور پہ جس سے یہ ثابت ہو آپ کے عمل سے. ٹھیک ہے ایڈ آ جائے گی, ایڈ پہلے بھی آتی رہی ہے, وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستانی قوم کا کانفیڈنس آپ بحال نہیں کر پائیں گے, اور جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ کا. کہنے لگے ہاں ہمیں ضرور فکر ہے اس بات کی, ہمیں دو چیز کی فکر ہے, ایک تو یہ ہم نے کرنا ہے, تو میں نے کہا اس کے لیے فوری طور پہ انڈیا کے حوالے سے اوپنلی جیسچر ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کی جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ تو اس کو 4 ویلر لگ جائے اور 1 ہفتے کے اندر ہو جائے, اور جو کیری لوگر بل ہے وہ 2 سال سے چل رہا ہے. اور چونکہ وہ لوگر جو سینٹر تھے انہوں نے انیشیٹ کیا تھا, کہنے لگے میں نے تو اچھی نیت سے انیشیٹ کیا تھا لیکن پاکستانی قوم کو شاید وہ پسند. میں نے کہا نہیں پسند کی بات نہیں ہے, صرف یہ بات یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس بحال کریں اور انڈیا کے حوالے سے آپ کا جو سٹینڈ ہونا چاہیے وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستانی قوم نے سفر کیا ہے اور 60 سے آپ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, وہ تو رشین بلاک میں تھے. تو یہ کافی میں نے جتنے بھی سینیٹرز کانگریس مین سے بات ہوئی اور جو امپورٹنٹ لوگوں سے ہوئی, میں نے بات یہ انڈیا کی ہے. اچھا